नमस्कार दोस्तों। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं देसी बीजों के बारे में और हाँ लोबिया के बारे में। तो इसको लोबिया काउपीस बोलते हैं और पंजाब में जो साउदर्न पंजाब वहाँ इसको चौड़े भी बोला जाता है। तो ये एक फलीदार फसल है, लेगुमिनस क्रॉप है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। लेगुमिनस श्रेणी में जो फसलें हैं उसका मतलब होता है कि ये जो फसलें हैं हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करते हैं। जो हवा से लेके नाइट्रोजन फिक्स होती है वो अगली फसल के काम आती है। तो ये एक आप कह सकते हो कि मल्टीपर्पज़ मल्टी फंक्शन क्रॉप है। इससे हरी जो फलियाँ हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं और अगर मार्केट में अच्छा रेट नहीं हो, ज़्यादा लग रही हो, जैसे नेचुरल फार्मिंग वाले किसान जो हैं वो मंडी लगा के खेती करता अपना सेल करते हैं, तो वो जितनी सेल उनकी होती है उनको पता होता है कितना वॉल्यूम लगना है, उतनी फलियां तोड़ के बाकी की फलियां जो हैं पका सकते हैं। तो जैसे आपको बताया ही था कि हमारा तो यहाँ युद्ध चल रहा है गिलहरियों के साथ। तो गिलहरियाँ थोड़ा लेट उठती हैं, सुबह सुबह जितनी फलियाँ मिलती हैं हम तोड़ लेते हैं, दिन में सब उनके हिस्से रहता है। तो ये पता नहीं किस तरह बच गई। तो ये फलियाँ जो हैं वो पक रही हैं। तो ये PAU की किस्म मतलब वैरायटी है, नॉन हाइब्रिड है। तो जब फलियाँ मार्केट में अच्छा रेट है फलियाँ तोड़ के बेचिए, और जब नहीं है तो फलियाँ वो पकने दीजिए। तो ये 2 फलियाँ पकी थी तो हमने उसमें से ये दाने निकाले हैं। तो ये करीबन 2 फलियों में से 23 बीज हमें मिले हैं। तो इसको काउपी लोबिया के साथ साथ इसको रवांज या रवांगी भी बोला जाता है। तो इसकी दाल भी बाज़ार में बिकती है। तो फलियाँ तोड़ के हरी फलियाँ बेचिए और कुछ जो है वो आप दाल तैयार कर सकते हैं इससे। तो दाल के रेट भी बाज़ार में अच्छे हैं। तो 2 बेनिफिट तो कमर्शियल इसके यहीं भी हो जाते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं कि इसका भी ये देखिए आप, ये ऐसे दाना जब अच्छा बन जाता है तो गिलहरी सब कुछ चट कर जाती है। तो बाज़ार में इसका अच्छा रेट मिल जाता है। और दूसरा किसान इसके लिए भी जो है बाज़ार पे ही निर्भर है बीज के लिए। तो वो या तो इंतज़ार करता है कि बागवानी विभाग या PAU की तरफ से बीज उपलब्ध कराया जाए पंजाब में, या फिर वो मार्केट से लेके आता है। तो खूब इसको फलियाँ लगती हैं। कई सालों से आपको वीडियो बना के दिखाते भी आ रहे हैं लगातार। तो हम भी खा रहे हैं, गिलहरियाँ भी खा रही हैं, कीड़े भी कुछ ना कुछ खा रहे होंगे। तो इसका बीज है वो भी एक समझने वाली बात है कि बाज़ार पे निर्भर नहीं होना है। किसान जो है अपना खुद का बीज खुद पैदा कर सकते हैं। तो मैंने अगर ये 23 बीज जो हैं 2 फलियों से लिए हैं, तो मान के चलो आप 10 की एवरेज मान के चलो एक बीज में। तो अगर खेत में 10,000 पौधे लगने हैं तो आपको 1,000 फलियाँ चाहिए। तो 1,000 फलियों के लिए अगर आप एक पौधे पे फलियाँ तो बहुत सारी लगती हैं, आप औसत जो है वो 5 फलियाँ मान के चलें। तो उस हिसाब से 200 जो पौधे हैं आपको लगाने हैं। तो एक खेत में 10,000 लगे तो 200 जो है वो उसका 2% बनता है। तो वो आपको 2% रकबा जो है 1 एकड़ का वो आप लगा लीजिए कि अगर मरले में बात करें 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं, 1 कनाल में 20 मरले 160।
160 का 2% मतलब 3 मरले। सो 3-4 मरले में अगर आप लगा लें, ये फलियाँ लगा लें और हर पौधे से आप 5 फलियाँ लें, तो आपका 1 एकड़ का बीज जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये तो मैंने 10,000 पौधे लगाए। अगर कम है तो आपको कम रकबा चाहिए होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर बीज के लिए लगाया तो सिर्फ बीज जो है उसी का आपको मिलेगा, फलियाँ तोड़ के खा भी रहे हो। उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन भी फिक्स की जा रही है। अगर इंटरक्रॉप लगा रहे हो तो ये मल्चिंग भी की हो रही है। पीएयू की अगर किताबें पढ़ो तो उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि मक्की के साथ लोबिया लगाया जा सकता है। कुदरती खेती के माहिर भी इसकी सिफारिश करते हैं कि आप लगाओ, तो ये एक मल्चिंग का काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ फैला हुआ है। इसके नीचे घास ने मैंने कोई कटाई नहीं की है घास की। पानी देखिए लगाना ही पड़ता है गर्मी में, तो वो नीचे नीचे रह जाता है, ज़्यादा घास नहीं होता है। अदरवाइज़ यहाँ अगर पानी इतना लगे तो घास ही घास यहाँ पे हो जाए। तो ये इसका भी काम करता है। प्लस जब आप के पास मान लो चारा नहीं है, आपके पास यही खड़ी हैं, तो आप इसको काट के पशुओं को चारा भी डाल सकते हो। तो उसके बाद जैसे अन्नदाना से हमें पता चला था ट्रेनिंग में कि अगर आपके पास ऐसा जैविक मादा है और हरी खाद बीजने के लिए लंबा समय आप नहीं लेना चाहते, आपने कुछ हिस्से में लगा रखा है, तो ये जो फसलें हैं इनको आप काट के मिट्टी में दबा दीजिए। 10-15 दिन में ये भी खाद में बदल जाएंगे। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी के साथ जैसे ये एक सूडो एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं उसको, कि स्वतः ही हो गया है। तो यहाँ भी खाई हुई है। ये जो पौधे हैं ये हमने हरी खाद जो यहाँ लगाई थी, उसमें जो किचन में हमारे लोबिया पड़ा हुआ था वो हमने लगा दिया था यहाँ पे। तो बीच में तो कुछ बेल ऐसे हमने पौधे छोड़ दिए थे क्योंकि फूल आ रहे थे, तो उसको भी हमने ये बीज निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं ये पीएयू की है। ये थोड़ी लेकिन उतनी मोटी नहीं हुई जितने मोटे हमने बिजाई किए थे, लेकिन फिर भी ये बीज हमें मिले हैं। 15-16 जो बीज हैं 2 फलियों से मिले हैं। इसकी फली का साइज़ यूनिवर्सिटी की जो किस्म है उससे छोटा है। यहाँ शायद लगी भी होंगी कहीं। तो बीज कैसे बनाना है हमें, एक तो यूनिवर्सिटियाँ वो सब सेंटर हैं कि बहुत तरह के बीज होते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की, फाउंडेशन, ब्रीडर, पता नहीं क्या क्या नाम है। वो तो अच्छी बात है कि अच्छा बीज मिल जाए। तो ये जो घर में रखी हुई थी लोबिया उसका ऐसा बीज है। तो उसमें तो सही बात है, वैज्ञानिक तरीका है कि ये देखिए सड़ पे कैसे ये चढ़ी हुई है। अच्छे बीज मिलें तो अच्छी फसल होगी, तो समस्याएं कम आएंगी। लेकिन बीज होता क्या है वो सब सीखना है। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मेरे पास अभी 2 किस्म की लोबिया के बीज आ गए। हो सकता है वो जो हाइब्रिड हो उसमें जैसे साइज़ बीजा का साइज़ थोड़ा अलग था, तो ये अलग आ गया है। हो सकता है कि मौसम का कुछ ऐसा हो या किस्म ही ऐसी हमारे हाथ लग रही हो। तो ये बीज हमारे पास आ गए। तो अभी यूट्यूब पे देख रहा था, इसका बीज जो है तोड़ के तो आप 2-3 महीने बाद दोबारा बीजो तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। अभी बीजेंगे तो नहीं होगा, अभी गर्मी भी ज़्यादा है, तो बिजाई अभी कुछ भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तो इसके बीज गिर गए हैं। खुद ही देखिए कि आप, एक बीज बचा हुआ है। तो किचन से हमने एक किस्म जो है वही निकाल ली है। एक नई किस्म हमारे पास लोबिया की जो है वो बन गई। ऐसी फलियाँ इसको लगती हैं, अभी थोड़ा बढ़ेंगी ये फलियाँ। तो ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो जब आपको जो देखिए सभी पौधों पे फलियाँ अच्छे से आ रही हैं। अब गिलहरियाँ छोड़ देंगी तो ये मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप बीज ट्राई कीजिए। समय लगता है आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में
सब पता चल जाएगा, मतलब बीज सारे का सारा 1 एकड़ का, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो काम करना है। तो ये भी कुछ पौधे छोटे थे, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की वेस्टेज होगी, तो इसलिए ज़्यादा सब्जियां नहीं लगाई हैं। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही बारिश होगी तो हम बिजाई मतलब नॉर्मली 15 जून के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। तब तक ये हरी खाद चलती रहेगी। पानी के बाद ये सब काट के हम मिट्टी में दबा देंगे, तो मिट्टी की सेहत अच्छी होगी, उसके ऊपर पौधे लगाए जाएंगे। तो लोबिया की आप फलियां बेच सकते हैं, दाल तैयार कर सकते हैं, अपने बीज तैयार कर सकते हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा बताया, शायद उतना नहीं लगता हो। और आप जो है हो सकता है 2 मरले में 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाए। तो यूनिवर्सिटी की जो बीज की किट है उसमें जितने बीज आते हैं वो सारे के सारे अगर आप अच्छे से लगाओ तो आपका अगले साल के लिए 1 एकड़ का बीज वो तैयार हो सकता है। किट अभी भी अवेलेबल होगी, तो वही 2 बार इसकी खेती की जा सकती है। यूनिवर्सिटी की आप जो सब्जियों की सिफारिश की किताब है, यहाँ PAU की वेबसाइट पे जो किसान की जानकारी का वाला पोर्टल है, वहाँ पे किस्मों कौन सी किस्में हैं, कौन सी उसका बिजाई का समय है, सब कुछ वहाँ पे दिया होता है, वो तैयारी कीजिए। तो ये दाल जो है आप बीज के लिए अगर आप 2 मरले भी लेके चलो, हर किसान करे, 10 लाख किसान करें तो 20 लाख मरले हो गया। तो 20 लाख मरले कितने एकड़ होता है, कितने हेक्टेयर होता है, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। उतना एरिया जो है वो पैडी से कम हो जाएगा। आपको घर के लिए दाल मिलेगी, खाने के लिए सब्जी मिलेगी, मिट्टी को नाइट्रोजन मिलेगी, और अगले सीज़न के लिए आपको बीज मिलेगा। खुद नहीं बीजना है, बहुत सारे किसान नहीं करेंगे, तो आप बीज जो है वो बेच भी सकते हो। वो अगर हो सके तो यूनिवर्सिटी से जो फाउंडेशन ब्रीडर बीज हैं जो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, वो भी आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या KVK के थ्रू वहाँ से ले सकते हैं। तो इसकी खेती पंजाब में बहुत कम होती है। दाल तो बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। मालवा में ज़्यादातर फलियों के लिए किसान लेते हैं। तो हमने तो यहाँ सब जगह लगा रखा है। ये खीरे के बीच में भी लगा रखा है, मक्की का जो था, मक्की के साथ में भी यहाँ पे ये लगा रखा है। तो आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो फलियाँ हैं, लेगुमिनस है, तो ऑब्वियस है दाल में आप जानते हैं कि प्रोटीन होता है, तो न्यूट्रिशन तो है ही है। तो आप भी ये भी कीजिए। अगर आपके फलियाँ लगी हैं तो कुछ ना कुछ फलियाँ ज़रूर पकाइए और बीज तैयार करके नेक्स्ट सीज़न भी दीजिए। धन्यवाद।